हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि इग्नू जो है अपने स्टूडेंट को प्रमोशन देगा कि नहीं देगा। अब की बार उनको प्रमोट करेगा कि नहीं करेगा और किस किस को एग्ज़ाम देना है और किस किस को एग्ज़ाम नहीं देना है। जो आने वाला अभी जो शिफ्ट हो रहा है एग्ज़ाम, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो अगस्त में हो रहा है। तो ये पूरा डाउट आपका इस वीडियो को देख के क्लियर हो जाएगा। और ओपन मैट के जो स्टूडेंट है वो जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें अभी पूरी प्लानिंग चेंज हो गई है और मैं आपको वो पूरा बताऊंगा और क्यों हुआ है मैं वो भी आपको पूरा बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जो इग्नू की तरफ से चाहा था कि भाई 3 अगस्त से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, है ना। और अभी जो है वो अभी 12 जुलाई से शुरू कर दी, हैज़ बीन एक्सटेंडेड। जो ये 3 अगस्त को एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी जो है जो लास्ट डेट थी एग्जामिनेशन फॉर्म की वो 12 कर दी गई है। तो आपको ये तो पता ही है कि 3 अगस्त से एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, पहली तो बात ये है। और दूसरी बात है, एक और नोटिफिकेशन ये है जिसमें यूनिवर्सिटी ने बताया है कि आपके जो जून में एग्ज़ाम होने वाले, जून 2021 के जो एग्ज़ाम हैं वो सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट के होंगे। और फाइनल ईयर के सेमेस्टर के जो है या फाइनल ईयर है या उनका फाइनल सेमेस्टर है तो उन्हीं के सिर्फ अगस्त में एग्ज़ाम होंगे, बाकी किसी के भी नहीं होंगे। तो आप बात ये थी कि जो बीच के स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा। बीच के स्टूडेंट को जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा अपना दिसंबर 2021 वाले सेशन में, यानी कि जो दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे। अब ये तो यूनिवर्सिटी ने हंगामा कर दिया है समझो एक तरीके से, क्योंकि अब देखो मान लिया आप एमबीए के स्टूडेंट हैं, पहले 5 कोड आपके हो ही गए जिनके एग्ज़ाम अभी आपको बीच में देने थे, फिर आपको जो है 5 आगे अगले भी एक साथ देने हैं तो 10 देने पड़ेंगे, है ना। तो 10 एग्ज़ाम एक साथ देना काफ़ी बड़ी बात है और स्टूडेंट के ऊपर काफ़ी लोड आएगा। तो कम से कम उनको प्रमोट करना चाहिए था। सेम जो है अगर कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और वो दोबारा आगे जाके एग्ज़ाम देगा, बीच के कुछ उनके पेंडिंग है वो देगा, तो उस तरीके से फिर क्या है मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है आप सोच सकते हैं। तो आगे हम इसका एक एक बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने बता दिया कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, एमए के हैं जैसे, तो जिन्होंने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया होगा, एडमिशन लिया था, यानी कि जुलाई 2019 से 1 साल हो गया जून 2020 में, फिर जून 2021 में उनका दूसरा साल कंप्लीट होना है, यानी कि जून 2020 में जो, यानी कि उन्होंने फाइनल ईयर का जो रजिस्ट्रेशन कराया है अगर उन्होंने जुलाई 2020 में कराया होगा तभी इस जून में 21 में आके उनका 1 साल कंप्लीट हो रहा है, तो वही जो है एमए में एग्ज़ाम देने के लिए एप्लीकेबल है। और जिनका सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर उन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया होगा तो जून में वो एग्ज़ाम देने के लिए एप्लीकेबल है। तो आप सोच सकते हैं कि वो जून में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर वही आप बैचलर डिग्री के हैं, मान लिया बीसीए है जैसे, तो अगर उन्होंने जुलाई 2018 में एडमिशन लिया होगा फर्स्ट ईयर में, और तो उनका जो लास्ट ईयर बच रहा है जो फाइनल ईयर सेमेस्टर, यानी कि जुलाई 2020 सेशन में उनका फाइनल तीसरा साल बैठ रहा होगा, है ना। तीसरे साल का रजिस्ट्रेशन कराया होगा जुलाई 2020 में और जून में जाके 21 में उनका 1 साल कंप्लीट होगा, तो वो जो है फाइनल ईयर के माने जाएंगे, बीए बीकॉम बीएससी जो भी है उनका। और अगर सेशन उनका चलता है सेमेस्टर वाइज है तो जनवरी 2021 में अगर उन्होंने एडमिशन लिया होगा तो जून में जाके उनका 6 महीने ख़त्म होंगे, जून 2021 में वो एग्ज़ाम देने के लिए एप्लीकेबल है। अब आप समझ गए होंगे कि जो जिनका रजिस्ट्रेशन जिस टाइम पे हुआ है और उनका 1 साल जो है जून में हो रहा है या 6 महीने जून में हो रहा है, तभी वो एडमिशन दे सकते हैं, तभी वो अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं दे सकते। और जो सीबीसीएस सिस्टम वाले जो नए हैं, बीएससी जी, बीए जी, बीकॉम जी, बीएसडब्ल्यू जी, इन सब के कोई भी एडमिशन अभी जून 2021 में नहीं होंगे। उनका पोस्टपोन करके क्या कर दिया गया है, दिसंबर 2021 कर दिया गया। ये लिखा है दिसंबर 2021 में उनके एग्ज़ाम कर दिए गए हैं। अगली इन्फॉर्मेशन ये है कि जिनका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उनके लिए जो रीजनल सेंटर उनकी अपनी वेबसाइट पे बताएगा कि उनका कब क्या है। और उसके बाद जो बीच के इंटरमीडिएट सेमेस्टर है या बीच के जो एग्ज़ाम है वो सीधा बताया ये पोस्टपोन कर दिए गए हैं दिसंबर 2021 के लिए। कोई प्रमोशन नहीं है। जितने भी बीच में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जो ओपन मैट के भी जो अभी फॉर्म भरेंगे उनका भी जो है जून में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन उनको एग्ज़ाम नहीं देना है, अब उनको दिसंबर में देना पड़ेगा। तो दिसंबर में देना पड़ेगा तो एक साथ देना पड़ेगा, अगले भी और पिछले भी, तो 10 एग्ज़ाम हो जाएंगे आपके। इसलिए मुझे कोई वीडियो अभी बनाना पड़ रहा है इमरजेंसी में आपको समझाने के लिए। तो हमने क्या अभी तक जितनी भी वीडियोज़ बनाई उनमें हमने सब क्या डिसाइड किया है कि प्रमोशन मिलेगा तो आसानी से
हम आगे बढ़ जाएंगे। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अभी तो प्रमोशन मिलेगा नहीं, तो आपको एग्ज़ाम देना ही है, तो हम अपने कोड को चेंज करेंगे। तो वो कोड क्या चेंज करेंगे मैं आपको बताऊंगा, और क्यों चेंज करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, अगर आपने फॉर्म 2 नहीं भरा है तो। उसके बाद क्या है, दी स्टूडेंट हु विल नॉट बी एबल टू अपीयर, जो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे अगस्त 2021 के किसी वजह से, कोविड या किसी वजह से, तो उनको जो है एक और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी दिसंबर 2021 में करने के लिए। और उनका जो रजिस्ट्रेशन अगर ख़त्म हो रहा होगा तो उसको भी बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा, दिसंबर 2021 कर दिया जाएगा। उनकी 6 महीना वैलिडिटी को क्या है, एक्सटेंशन कर दिया जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी फ़ी पे कर दी है जून की एग्ज़ाम के लिए, जून 2021 के लिए, और आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो तो आपकी फ़ीस जो है आगे एडजस्ट कर दी जाएगी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम फिर दिसंबर में देने के लिए बोल जा रहा है, तो आगे फ़ी आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी। और एक ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है इन्होंने, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट क्यों ना हो चाहे तो, लेकिन अगर आपको क्या है, आपको दिसंबर अगस्त सितंबर में जो एग्ज़ाम देने थे, अगर आप वो किसी वजह से नहीं दे रहे, जैसे मान लिया किसी भी स्टेट में कोविड ज़्यादा हो गया और वहाँ पे लॉकडाउन लग गया, तो आपको एग्ज़ाम कब देना पड़ेगा, दिसंबर 2021 में आपको क्या किया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। आपको कोई भी प्रमोशन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया इस बार यूनिवर्सिटी, और आपको काफ़ी देख रेख करके काम इसमें करना पड़ेगा। तो 3 अगस्त से जो बैचलर और मास्टर डिग्री है, जितने भी बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, बीच वाले तो उनके होंगे ही नहीं। ठीक है, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है उनका 1 साल कंप्लीट हो गया तो वो देंगे ही देंगे। डिप्लोमा जिनका है वो भी देंगे, 1 साल कंप्लीट हो गया होगा तो वो अपना देंगे ही देंगे। डिप्लोमा और जितने सर्टिफिकेट प्रोग्राम है 6 महीने वाले, उनके अगर 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं जून में, तो उनको भी एग्ज़ाम देना ही देना पड़ेगा। तो सिर्फ पंगा किसका है, जो बीच वाले हैं, जिनके बैलेंस है वो सब ऐसे ही रह जाएंगे इस बार। तो ये है एमबीए की हैंडबुक। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो आपके एमबीए की हैंडबुक में क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ लो एक बार इसको। ये देखो, वंस रजिस्टर्ड मस्ट बी सक्सेसफुली कंप्लीटेड विद इन द 4 सेमेस्टर। आपने जैसे ही एडमिशन लोगे, आपको 4 सेमेस्टर के अंदर अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, समझ गए। फॉलोइंग विच he or she would need to be revalidate the registration for the course of prescribed above। अगर मैं सीधी सी भाषा में बताता हूँ, सपोज आप अभी एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन आप तो जनवरी से ले रहे हैं ना, तो आपको टाइम दिया जाएगा कि आप अगले साल दिसंबर तक आप अपने एग्ज़ाम क्लियर करो। अगर आप दिसंबर तक किसी भी वजह से कोई हार्ड कोड आपका फंस गया और आप उसमें नहीं दे पा रहे हो, क्लियर कर पा रहे हो, तो आपको फिर दोबारा उस कोड के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि एमएसएट सबसे हार्ड है, तो आपको एमएसएट का दोबारा फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसकी फिर दोबारा 2000 रुपये फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, फिर 6 महीने बाद उसका आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। हालांकि उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, लेकिन आप दोबारा उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अब मैं क्या स्ट्रेटजी बना रहा था कि चलो एक कोड है, आप कर सकते हो, लेकिन आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या आ गई यहाँ पे, दिक्कत मुझे ये है कि आपको 5 कोड तो ये पिछले सेमेस्टर के आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे दिसंबर में, और 5 जो है आप दोबारा रजिस्ट्रेशन लोगे तो उसके हो जाएंगे, तो 10 आधा सिलेबस हो जाएगा आपका एमबीए का। 10 कोड आपको कंप्लीट करने हैं, दिसंबर में एग्ज़ाम भी देने हैं, और 10 के असाइनमेंट भी जमा करने हैं, है ना। अब मैं एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि असाइनमेंट आप अब मेरे ख्याल से अभी जमा नहीं कर पाओगे। जहां हम सोच रहे थे कि जल्दी हो जाएगा सब काम, इतना जल्दी होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है इतना जल्दी होने वाला, बिकॉज ऑफ देयर इज़ नो एनी इनरोलमेंट नंबर विल बी इशू बाय द यूनिवर्सिटी। कोई भी इनरोलमेंट नंबर जो है आपको नहीं देगी, तो आपके पास आपका इनरोलमेंट नंबर ही नहीं आएगा, तो फिर आप उसका असाइनमेंट कैसे जमा करोगे। और असाइनमेंट की लास्ट डेट कितनी बताई इन्होंने, 15 जुलाई, 15 जुलाई द लास्ट डेट फॉर द असाइनमेंट सबमिशन। सो देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर द इनरोलमेंट नंबर दैट शुड कम बिफोर द 15 जुलाई, है ना। लास्ट डेट सबमिशन फॉर द एग्ज़ाम इज आल्सो 31st। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ईयर, है ना। You couldn't get your enrollment number, so आपको 10 के 10 असाइनमेंट, ऑल द असाइनमेंट्स 10 असाइनमेंट यू हैव टू डिपॉजिट इन सितंबर, ठीक है, एंड ऑल द 10 कोर्स एग्जाम्स यू हैव टू फिनिश इन दिसंबर 2021। तो
इसके अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो आपको अभी असाइनमेंट की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना फॉर्म 2 भरना है। फॉर्म 2 अगर आप चाहते हैं तो मैं एक कोड है वो आप उसकी वीडियो मैंने पूरा बनाई हुई है MS8 की, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, जैसे आप यूट्यूब मारोगे, आप इसमें MS08 CLA क्लास इग्नू लिखोगे तो मेरी सारी वीडियोज़ उसमें आप आ जाएगी। ये मेरी सारी वीडियो आज पूरी की पूरी वीडियो मेरी है, मैंने MS8 की पूरी वीडियो बनाई है, ठीक है। तो ये आपके पास पूरी वीडियोज़ आ जाएंगी, आप उसको देख के अपना पूरा जो है, देखो सारी वीडियोज़ मेरी टॉप में ही हैं, तो आप उसको देख के आप अपने इस हार्ड कोड को कंप्लीट कर सकते हैं। जिसने अपना फॉर्म 2 भर दिया उसको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जिसने नहीं भरा है वो अपने इस कोड को जो है आगे शिफ्ट कर सकता है। आगे शिफ्ट करने का मतलब आप समझते हो, आप जैसे फॉर्म 2 भरोगे, है ना, आप फ़िलहाल वाला जो फॉर्म 2 भरोगे तो उसको जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप अपना कोड डालोगे MS08, यहाँ पे MS08 मत लेना अब की बार, और MS04 उसको जो है जब आप अगला सेशन लोगे जुलाई या अगस्त सितंबर में नेक्स्ट सेशन भरोगे तो उसमें आप ले लेना। तो आपका जो है ड्यूरेशन बच जाएगा। किसी वजह से आप अटक जाते हो MS8 में तो आपको दिसंबर से फिर अगले साल फीस पे नहीं करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप अभी सेशन ले तो जून में तो आप एग्ज़ाम दोगे नहीं, दिसंबर में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एक चांस आपका ख़राब हो जाएगा। अगर आप जुलाई में आप जो है MS8 को लोगे, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में MS8 को लोगे तो दिसंबर में उसका फर्स्ट चांस बनेगा आपका एग्ज़ाम देने के लिए। आपको कितने चांस मिलते हैं MBA में? 3 चांस मिलते हैं। 3 चांस मिलेंगे आपको MS8 देने के लिए। तो पहला चांस हो जाएगा दिसंबर में, दूसरा जून में, तीसरा फिर दिसंबर में। अगर अगले साल दिसंबर तक आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको दोबारा री रजिस्ट्रेशन करना पड़ जाएगा। अगर आप अभी MS8 लेते हैं तो पहला चांस हो रहा था आपका जून 2021 में, अभी वो तो आपको वैसे भी नहीं मिल रहा क्योंकि आप सेमेस्टर वाले हैं, बीच वाले सेमेस्टर वाले, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये चांस आपका ख़राब हो गया। फिर दूसरा चांस आपको मिल रहा है कब? दिसंबर में। दिसंबर में आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर दिसंबर में किसी वजह से आप फेल हो जाते हैं, कुछ पास नहीं कर पाते, तीसरा चांस आपको मिलेगा जून में। उसके बाद आपको फिर चांस नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एज पर द नोटिफिकेशन इशू इन द इसमें प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। तो कोशिश करो कि इस बार MS4 या MS8 मत लो, बाकी रेस्ट ऑफ कोड ले लो। तो चलो, मैं जिन्होंने MS फॉर्म नहीं भरा है मैं उनके लिए दोबारा कोड डिसाइडेड कर देता हूँ। तो वो 1 3 5 7 और 9 ले लो, है ना। अब की बार उल्टा हो गया, पहले हमने क्या लिया था 2 4 6 8 और 11, है ना। लेकिन अब की बार ये ले लो, अगली बार ये ले लेना। 10 के असाइनमेंट का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। कोड की जो एग्ज़ाम आपको देने हैं, मेरे साथ अपडेट रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा हर चीज़ टाइम टू टाइम। और हर एक कोड के ऊपर जितनी भी वीडियोज़ हैं, हर एक के ऊपर मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। और मैंने स्टडी मटेरियल आपको दे ही दिया है। जैसे आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जैसे मैं दिखाता हूँ, है ना, देखो MS08 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मारना है ना। तो आप जैसे इसमें मारोगे तो मेरी वीडियो फर्स्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। MS अगर आपको मान लिया 1 का देखना है, आप जैसे फर्स्ट में मारोगे मेरी वीडियो आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर एक कोड के ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो MS01 का भी बनाया है। ऐसे अगर आप 3 भी मारोगे तो आपको फर्स्ट में ही मेरी वीडियो मिल जाएगी, और उसी हिसाब से आप पूरे क्वेश्चन और ये वीडियोज़ देख सकते हो ताकि आपको पूरी की पूरी हेल्प मिले। आपको मैंने इसीलिए जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है कि आपकी मदद ना करूं, मेरा मकसद है आपको मदद करना। 3 हो गया। अब अगर आप 11 भी मारोगे तो 10 भी मारोगे तो आपको मिलेगी मेरी वीडियो, क्योंकि मैंने MBA के हर एक कोड के ऊपर वीडियो बना दिया है। तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि सभी की जो है मदद हो सके, ठीक। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है, जिसने घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिसने फॉर्म भर दिया है उसको कोई इशू नहीं है। अभी जो अगर नई फॉर्म भरा है तो अपने कोड चेंज कर ले ताकि उसको जो हार्ड कोड है उनके लिए चांस भी मिले। लेकिन जिन्होंने भर दिया उनको मेहनत करना है, फर्स्ट चांस में क्लियर करना है। वीडियोज ऑलरेडी बनी हुई हैं, सब कुछ रेडी है। और फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो बेस्ट ऑफ लक, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू।